2025 का पेपर मैंने आप लोगों को भी भेजा है। अरे व्हाट्स हैपनिंग, इज इट स्टक और समथिंग? अरे अरे सिंक नहीं कर रहा है, इसको टाइम लगेगा। तो हम कहाँ से लें? अच्छा मैं अपनी ईमेल। वालेकुम अस्सलाम मदी, मैंने तो आपको आते ही सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हु इज जॉइंड। अच्छा जी, लेट्स गो टू माय ईमेल और वहाँ से निकालते हैं। अच्छा कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं एंटर कर दूं। हाँ अब कुछ बच्चे आना शुरू हुए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ और ये 25 का पेपर करते हैं। आपका पेपर आई बिलीव विल बी सिमिलर डिफिकल्टी। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, बताया ही नहीं बेटे पेपर कैसा हुआ? सुमैया अतीक, अच्छा या बहुत अच्छा? बाकी बच्चे क्या कह रहे थे सुमैया ग्रुप के? नहीं तो क्या ओवरऑल फील क्या थी कि बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है या इतना अच्छा नहीं हुआ? हाँ हाँ। जरा कंफ्यूजिंग सा फीडबैक आप ये दे रही हैं बट आई टेक इट। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं जी अपने इसी में। और आई शुड हैव डन दिस बिफोर हैंड, दिस इज माय मिस्टेक, बट चले डजंट मैटर। 23 की मार्क स्कीम का है, ये हो गई जी मार्क स्कीम। और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीद। अरे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप A2। चलें जी, अब ये काम हमारा मेरे ख्याल में हो गया है। लेट्स मूव ऑन। यस आई थिंक इट्स डन। अब्दुल हादी। राइट बच्चों, हम पहली क्लास में कर रहे हैं 2025 मार्च का पेपर। अदरवाइज हम काफ़ी पेपर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स देना चाह रहा हूँ ताकि हम बेसिक्स जिन बच्चों की गलत हैं वो भी ठीक हो जाए और कुछ बच्चों के जो एडवांस में इशू है वो भी ठीक हो जाए। तो लेट अस मूव ऑन। मार्च 25 क्वेश्चन पेपर 32। मार्च 25 क्वेश्चन पेपर 32, ये हमारा पेपर आ गया जी। शाबाश, अच्छे अच्छे जवाब देने, आज लास्ट डे है। जितना आप आज स्कोर करोगे अपने आप को स्कोर लगाओ और प्लीज़ जल्दी आंसर्स नहीं कीजिएगा। सर्टेन किड्स जस्ट रश टू आंसर, give others equal chance of working it out. Let me just कल अच्छा पापी पर परसों है। राइट राइट राइट। हाँ हाँ कल करेंगे बॉस, बिल्कुल करेंगे। और मुझे जरा डेट्स की कंफ्यूजन थी, सॉरी 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 जी। अब जरा तसल्ली से इसको देखते हैं। लेट मी पिक अप द किड्स, इसलिए बच्चे काम है बिकॉज अदरवाइज कल तो 50s में होने चाहिए या 40s में। तो लीजे फैसल। राइट जी बच्चों, आप लोगों को मैं असाइन कर रहा हूँ क्वेश्चंस। अब्दुल हादी, में एज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब्दुल हादी कॉन्फिडेंस से। विच कॉस्ट विल कंटिन्यूली डिक्रीज एज अ फर्म्स आउटपुट इंक्रीजेज इन द शॉर्ट रन? अब्दुल हादी, टेक अबाउट 10 to 15 seconds ताकि सब बच्चे ऑप्शंस देख लें, अपना माइंडसेट बना लें। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कौन सी कॉस्ट है जो मुसलसल गिरती रहती है आउटपुट पे डिवाइड हो के? अब्दुल हादी कुछ टाइप करें तो मुझे बता दीजिएगा, ये अक्सर बोलते नहीं हैं।
अब्दुल हादी गलत कह रहे हैं। अच्छा जी, एनीबडी एल्स वांट्स टू फिक्स दिस आंसर? बी फॉर बॉल, बिल्कुल ठीक है अब्दुल हादी। नाउ दिस शोज योर लैक ऑफ रिविजन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरा बेटा। अब मैं आपको जल्दी से इसका दिखा देता हूँ कि बात क्या थी और आपने क्या कर दी। लेट अस जस्ट डू इट नाउ। आह, अच्छा, अगर आज आखिरी डेट नहीं है तो फिर हम आज थोड़े पेपर करते हैं। मैं तो वहीं जज कर लेते हैं यार, अच्छी बात है, 2 क्लासेस तो करते हैं ना। अच्छा जी, अब करेंगे या अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, वी हैव अब्दुल हादी आंसर्ड इट रॉन्ग एंड समबडी एल्स देन करेक्टेड इट। मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सी कॉस्ट है जो मुसलसल गिरती रहती है। अब ज़रा तसल्ली से मेरे बच्चों देखो और इसको सेटल करो अपने माइंड में। ये आपकी आ गई जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों ही एवरेजेस हैं बस, और तो एवरेज कोई है ही नहीं। तो इधर आ गई कॉस्ट, इधर आ गई आउटपुट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हादी इस तरह बिहेव करती है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम आउटपुट पे डिवाइड कर रहे होते हैं, पहले बड़ी तेजी से गिरती है और फिर स्लो। एज फार एज एवरेज कॉस्ट इज कंसर्न्ड, इट्स यू शेप्ड एंड सो इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और एम सी इन दोनों को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा होता है, हॉकी शेप, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से गिर रहा होता है फिर बढ़ता है। जहां पे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करता है लोएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद भी एवरेज कॉस्ट गिरती रहती है क्योंकि उसका दूसरा हिस्सा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी गिर रहा है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इस क्वेश्चन में इज द ओनली कॉस्ट दैट कीप्स फॉलोइंग। देखो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, इसके साथ फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ रही है और एवरेज टोटल कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ रही है। एवरीवन क्लियर ऑन दैट? और इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस विल ऑलवेज बी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। पहले गैप जरा ज्यादा होता है और बाद में कम हो जाता है क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले तेजी से गिर रही होती है और बाद में थोड़ी गिर रही होती है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ऑल राइट जी, नेक्स्ट किड आई थिंक इज अब्दुल्ला जाकिर। अब्दुल्ला जाकिर, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? बड़ा आसान क्वेश्चन आपके लिए आ गया। टेक योर टाइम, अबाउट 10 to 15 seconds. D as in dog G, under provision of a socially desirable good like a merit good or good with external benefits. किसी को मेरे ख्याल में इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज पूछ लें। All right, G. Next, I think is Abdul Rahman. If I'm not correct, if I'm not wrong, please let me in. ये कौन कह रहा है? नहीं, अब्दुल रहमान निकल गए शायद क्लास से। ये कुछ बच्चे आए, इनको मैं एंटर कर दूं। राइट जी, सो अब्दुल्ला जाकिर के बाद अलिशबा वकास को आते हुए क्वेश्चन नहीं देता, बाद में देंगे। सुफियान को भी एंटर मैंने कर ही दिया मेरे ख्याल में। यस, तो अब है अनस। अनस, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। What is likely to prevent the development of an effective cartel in an industry? Anas, before you answer, मेरा इन क्लासेस में मकसद रिवीजन कराना भी होता है मेरा बेटा, तो मैं एक बार जरा रिवीजन करा रहा हूँ, सो डोंट स्पीक। क्या चीज रोकेगी एक इफेक्टिव कार्टेल बनने में, कोलूजन होने में, क्या रुकावटें हैं? तो इसके फैक्टर्स मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। यार आवाज आ रही है और बच्चे क्यों नहीं आ रहे? वेरी वियर्ड। एनीवेज जी, लेट्स सी। जितने बैरियर्स टू एंट्री ज्यादा होंगे, कार्टेल बनाना, कोलूड करना आसान है। जितनी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर है, दे आर ओपन विद ईच अदर अबाउट प्रोडक्शन मेथड्स, उतनी ज़्यादा कार्टेल बनाना आसान है। जितना फर्म्स का आपस में ट्रस्ट ज़्यादा है, उतना कार्टेल बनाना आसान है। जितनी गवर्नमेंट की वॉच डॉग एजेंसीज वीक हैं, उतना कार्टेल बनाना आसान है। ठीक है जी। जितने बैरियर्स टू एंट्री हाई हैं, उतना कार्टेल बनाना आसान है। जितनी मार्केट की कंडीशन स्टेबल हैं, उतना कार्टेल बनाना आसान है।
जी अनस, अब आप आंसर कर सकते हैं। डी फॉर डेविड इज वेरी करेक्ट। बैरियर्स टू एंट्री लो थे, नई फर्म्स एंटर हो जाएंगी, ये कंटेस्टेबल मार्केट बन जाएगी, इसमें आप कार्टेल नहीं बना सकोगे। अब बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मीन्स सम फर्म्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर इन देयर हैंड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Market sales, not share. Market sales of a specified number of large firms divided by total market sales into 100. तो ये 3 firm, 4 firm, 5 firm concentration ratio होती है। लिमिट प्राइसिंग ये तो मोनोपोली वाली मार्केट में होती है। अगर वो लिमिट प्राइसिंग कर रहे हैं, यानी इतनी प्राइस चार्ज करना कि नई फर्म्स अट्रैक्ट ना हो, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना, तो वो भी बड़ी इफेक्टिवली कार्टेल बन सकती है। हाई फिक्स्ड कॉस्ट इज अ बैरियर टू एंट्री, उससे भी इफेक्टिव कार्टेल बन जाती है। तो डी परफेक्टली करेक्ट। सो फार 2 out of 3 फॉर द क्लास। एंड द नेक्स्ट किड आई एम गोइंग टू असाइन नाउ इज ईमान जाहिद। नहीं, अब अलिशबा को देते हैं, बिकॉज एज को मैं पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब्दुल्ला भी आ गए, उनसे भी पूछेंगे। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सॉरी सर, वो बिक गई है, मैं एड पोस्ट रिमूव कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी। 2 दिन पहले सर। जी जी, थैंक यू। जी बच्चे। अच्छा, अब एक और बच्चा आ रहे हैं, लेट मी लेट देम एंटर। अलिशबा, इट्स योर टर्न। इब्राहिम। जी अलिशबा, देखिएगा नंबर 4। इट्स अ टफ क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीट दूंगा जिसकी वजह से आप ये बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। Diagram shows a firm's cost and revenue curves. The firm changes its objective from profit maximizing to revenue maximization. Which area on the diagram will show the increase in total revenue? एक दफा पहले ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी लिशबा, आई वांट टू रिवाइज सम कॉन्सेप्ट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बच्चों कहाँ पे आती है, किस आउटपुट पे? टेल मी नाउ। हाँ सॉरी। एम सी इज इक्वल टू एम आर पे। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहां पे आती है? एम आर इज इक्वल टू जीरो, इब्राहिम बिल्कुल ठीक है। और सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कहां आती है? ए सी ए आर। और गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी कहां आता है? एम सी ए आर, एम सी प्राइस बिल्कुल ठीक है। और प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग, नॉर्मल प्रॉफिट ए सी ए आर से ऊपर और मैक्सिमम प्रॉफिट एम सी एम आर से नीचे नीचे। अब यहां वो कह रहा है विच एरिया ऑन द डायग्राम विल शो द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। अब हम किसी तरीके से भी टोटल रेवेन्यू मेजर कर सकते हैं, तो वो एम आर मेथड है यहाँ पे। ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, लेकिन आ गया है। ऑलवेज द एरिया बिलो एम आर कर्व इज योर रेवेन्यू। ठीक हो गया। तो अलिशबा अब देखिए, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम सी एम आर पे थे, और अब हम गए हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, कितना ऐड हुआ है एरिया बिलो दी एम आर कर्व। एक बच्चे को मैं ऐड कर दूं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसा हुआ बेटे P1? लाइबा, चलें अभी बाद में बात करते हैं लाइबा से। मुझे बताइए अलिशबा, व्हाट इज द ऑप्शन? आई हैव काइंड ऑफ गिवन यू द आंसर। एरिया बिलो एम आर। इंक्रीज बताना है सिर्फ आपने, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। वाई, सो ऑप्शन बी एज इन बॉल इज करेक्ट। तो बच्चों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वो प्राइस एंड क्वांटिटी तक जाके सारे लेबल उसने नहीं किए हुए, डिमांड कर्व से प्राइस नहीं बनाई हुई, तो आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। एम आर के नीचे देखो। पहले एम आर के नीचे द होल एरिया वाज एक्स प्लस वाई। नाउ इट्स ओनली वाई इंक्रीज, जो है टोटल अब एक्स प्लस वाई है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे एरिया एक्स वाज द टोटल रेवेन्यू, नाउ इट्स एक्स प्लस वाई, इंक्रीज इज वाई। एवरीवन क्लियर?
तो ये चीट माइंड में रखिएगा। ऐसे डायग्राम्स के लिए आप एम आर के नीचे वाला एरिया देखते हैं। ओके जी, सो आई विल गिव इट अ गो, 3 आउट ऑफ 4, कोई मसला नहीं है, ऑल्दो मैंने आंसर दिया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार किधर चला गया हूँ? ओके जी मेरे बच्चे, अब आ गए अब्दुल हादी से, हो गया था। अब्दुल हादी, नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मेरा बेटा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तसल्ली से देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर एन इंफीरियर गुड इज करेक्ट? बड़ी ऑड सी लैंग्वेज यूज की है उसने। अच्छा, इट्स होलिस्टिक, प्राइस राइज प्राइस फॉल दोनों के उसने इफेक्ट जमा करके आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। सो इट्स अ बिट ट्रिकी। तसल्ली से अब्दुल्ला देखिए, टेक योर स्वीट टाइम। सॉरी, क्या ऑप्शन दी है आपने? आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। नहीं बेटे, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट सेम डायरेक्शन में नहीं जाते। इंफीरियर गुड के एक दफा जरा इफेक्ट्स याद कर लें। इंफीरियर गुड का प्राइस फॉल, ए इज करेक्ट, यस, स्टीपर डिमांड कर्व है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा इनइलास्टिक स्टीपर डिमांड कर्व बनता है। ए इज करेक्ट। एनीवन नॉट श्योर अबाउट इट? Why don't we एक बार रिवाइज द इफेक्ट्स? इंफीरियर गुड प्राइस फॉल, सब गुड्स के प्राइस फॉल का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अलबत्ता नॉर्मल का इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, इंफीरियर और गिफिन का इनकम इफेक्ट नेगेटिव। इंफीरियर में सब्स्टिट्यूशन बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा होता है। जबकि गिफिन में इनकम इफेक्ट बड़ा होता है तो डिमांड कर्व ऊपर स्लोप होता है। तो ए इज करेक्ट, 3 आउट ऑफ 5 फॉर द क्लास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चाइल्ड। अब्दुल्ला के बाद अब अनस से हो गई थी बात। समवन इज लुकिंग टू जॉइन द मीटिंग, शहीर। ऑल राइट जी, तो अनस के बाद है ईमान। ईमान, वैसे भी आप आंसर करती रहती हैं सारे क्वेश्चंस, तो ये भी आप कर दो तसल्ली से मेरा बेटा। डायग्राम shows the private and social costs and benefits of production in a free market that results in market failure. Which change in output would be necessary to overcome this market failure? ईमान 15 seconds लीजिएगा। फ्री मार्केट सोचें कहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करती है, कौन से बेनिफिट और कॉस्ट कंसिडर करती है? ऑफ कोर्स प्राइवेट। और फिर सोशली ऑप्टिमम लेवल कौन सा होता है? सोशल कॉस्ट इक्वल टू सोशल बेनिफिट। दोनों आउटपुट्स में क्या फर्क हो कि मार्केट फेलियर खत्म हो जाए? थोड़ा वेट करें ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। जी ईमान, आप बता दो। सी फॉर कैट, एम टू एल। देखो, एम एमपीसी एमपीबी, फ्री मार्केट अपना प्रॉफिट देख रही होती है प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट को मिला के। ये हो गया एम आउटपुट। अब सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट कहाँ इकट्ठे हो रहे थे? एल। तो ये गुड ओवर प्रोड्यूस्ड, ओवर कंज्यूम्ड हो रही थी। एम टू एल अगर आउटपुट रिड्यूस होगी, हम मार्केट फेलियर रिमूव करने में, ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे। 4 आउट ऑफ 6 फॉर द क्लास। Next child I have in line is the twins now. फहद अब्दुल्ला, तसल्ली से मेरा बेटा, आपने थोड़ी सी गलतियां की हैं लेटली, इसको ठीक करना है। प्रॉफिट मैक्स, जी मासिल, फहद है, दे नॉट ट्विंस। अच्छा, आई ऑलवेज थॉट दे वर ट्विंस। Okay, sorry, Fahad. Let's move on. A profit maximizing monopoly makes an abnormal profit and decides to reinvest some of this profit to improve its capital, यानी मशीनरी प्रोडक्शन का जो उनका मैकेनिज्म था, स्टॉक।
What are the most likely outcomes for this change? तसल्ली से देखिएगा. Take about 15 seconds, Fahad. घंटी 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 बजा दो. नहीं नहीं नहीं, कोई गल नहीं. I love this. B as in ball. Very good, Fahad. शाबाश. डायनेमिक एफिशिएंसी तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी. हम री इन्वेस्ट करते हैं जब प्रॉफिट को इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस. उससे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में शिफ्ट होती है नीचे, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी. एलोकेटिव अनश्योर है कि क्या वो प्रोडक्ट्स भी इनोवेट कर रहे हैं या नहीं, तो इसलिए बी एज इन बॉल. सो 5 out of 7 द क्लास इज गोइंग वेल. नंबर 8 द नॉन ट्वेन आई थिंक जवाद. यस, नहीं बल्कि इलियास. इलियास देखिए, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट फेलियर. कहां गवर्नमेंट फेल नहीं हो रही, कुछ नुकसान नहीं कर रही. कॉफी दे कप दे. D as in David, increase subsidies encouraging the consumption of a socially desirable product like a merit good or something. इसमें तो गवर्नमेंट फेलियर नहीं हो रहा, मार्केट फेलियर गवर्नमेंट दूर कर रही है, तो ये नॉट एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट फेलियर है. बाकियों में मैक्सिमम प्राइस लगाई, उसको कम किया, कुछ प्रोड्यूसर्स ही मार्केट छोड़ गए, तो वो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट आया. हायर गारंटीड प्राइस इनकरेजिंग सप्लायर्स टू ओवर प्रोड्यूस, सरप्लस रिजल्ट हो गए, ये भी अच्छा इफेक्ट नहीं है. इंक्रीजिंग मिनिमम वेज रिजल्टिंग इन एम्प्लॉयर्स डिसमिसिंग सम वर्कर्स, ये भी गवर्नमेंट फेलियर है. तो बेसिकली डी एज इन डेविड, 6 out of 8 द क्लास इज गोइंग वेरी वेल. नंबर 9 जवाद अब्दुल्ला, when does a more equal distribution of income occur? बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट 10 सेकंड ले लेना मेरा बेटा. A for apple. D तब ठीक होता when there is an increase in Gini coefficient की बजाय वो कहता there is a decrease in Gini coefficient. जितना Gini coefficient 0 के पास आ रहा होता है उतना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना 1 के पास और इन सम मेजर्स 100 के पास, उतना वो अनफेयर हो जाती है. बी क्या है मेरे बच्चों? when someone is made better off without making someone else worse off. Move towards, move towards, yeah, increase in Pareto optimality. Once Pareto optimality is achieved, then no one can be made better off without making someone else worse off. 7 out of 9, guys, very good. Let's move on to the next kid और थोड़ा सा speed लगाते हैं. Ibrahim, number 10, what is not a reason for imposing a tax on producers based on the amount of pollution caused in the production process? कोई रुकावट सोचो. Yes, Ibrahim. It is relatively hard to administer and monitor this tax scheme. एक उसका disadvantage है. Yes, A is correct. This is a valid reason. वो तो सही reason है, sorry. तो not a reason वाली में B as in ball correct होगा. So everybody clear on this? 8 out of 10 as a class. You guys are doing very good. You're rocking. Let's move on to the next one. इब्राहिम के बाद हमारे पास हैं जी, मैं एक बार देखूँ कोई बच्चा आ तो नहीं रहा, नहीं. इब्राहिम के पास हमारे जी मेरा बेटा, मैं देखता हूँ सी में क्या है. सम फर्म्स कॉज लेस पोल्यूशन देन अदर्स, बट स्टिल देयर कॉजिंग पोल्यूशन. तो यस, सम कैजुअलिटी विल बी देयर, लेकिन ये कोई ये तो वैलिड रीजन है लगाने की कि सारी पोल्यूशन कर रही हैं. गॉट इट शहीर? या बी वीकनेस है टैक्स सिस्टम की. तो अब हमारे पास बच्चा मैंने देखा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन सा था. लेट मी सी अगेन.
लाइबा फातिमा, लाइबा आप आंसर दोगे, माइक ऑन करोगे, पहले ये बताओ। नहीं करेंगी। महानूर रेहान आप करेंगे मेरा बेटा। और क्वेश्चन इज, हाँ सॉरी लाइबा आप देंगी आंसर। महानूर, अच्छा। A government introduced a tax on soft drinks containing sugar. It was forecast the tax would raise itna revenue. For the government, however, the tax received was less, 240 instead of 520. What is the most likely reason why the tax collected was lower than forecast? तसल्ली से 10 to 15 seconds. Sorry, Manur, I'll have to interrupt you a little and let this kid enter. अमीन मुदस्सर लगता है अभी अभी उठे हैं। लेट्स सी जी। महानूर रेहान, यस मेरा बेटा, हैव यू कम अप विद द आंसर और यू नीड मोर टाइम? इट्स टोटली ओके। B as in ball. Fewer drinks than originally forecast contained sugar. गवर्नमेंट ने सोचा था कि ज्यादा ड्रिंक्स हैं जिनमें शुगर है वो कम थे, तो रेवेन्यू डेफिनेटली कम होगा। स्पेसिफिक और एड वलोरम का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, दोनों से रेवेन्यू आता है। और मोस्ट रिटेलर्स डिड नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं भी करेंगे प्राइस तो सारा बर्डन अपने ऊपर लेंगे, टैक्स रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का बढ़ेगा। डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इन इलास्टिक थी तो फिर तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत बढ़ेगा, इलास्टिक होती तो ये बात ठीक थी। सो एवरीबडी क्लियर? सो 9 आउट ऑफ 11, वेरी वेल डन बच्चों। नंबर 12 एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट किड। अच्छा आई थिंक हाँ मानूर के बाद मासिल है। मासिल आपका फ्रेंड भी नहीं है तो तसल्ली से आंसर करें। गवर्नमेंट्स एम इज टू रिड्यूस रियल वेज रेट्स, यानी परचेजिंग पावर कम वाला वेज रेट। विच पॉलिसी शुड बी यूज टू अचीव दिस एम? रियल वेज रेट इज वेज रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि रियल वेज रेट कम हो जाए? थोड़ा वेट कीजिएगा मासिल। नाउ यू कैन आंसर इफ यू डन। Hey, shabash, Muscle. I don't think you've answered more than one question wrong in my classes. So very well done. Award public sector workers pay increases below the rate of inflation. इन्फ्लेशन से कम वेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनका वेज रेट कम होगा रियल टर्म्स में, परचेजिंग पावर के हिसाब से। कुछ बच्चे बी लेंगे। इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पे अवार्ड्स टू बी इन लाइन विद कंपनी प्रॉफिट्स। कंपनीज यूजुअली अर्न मच मोर देन इन्फ्लेशन, वरना वो क्यों स्टे करें प्रॉफिट में, वो इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। इंट्रोड्यूस अ मिनिमम आवरली वेज फॉर नॉन यूनियनाइज्ड लो पेड वर्कर्स। जो नॉन यूनियनाइज थे, ट्रेड यूनियन में भी नहीं थे, उनके साथ नुकसान हो रहा था, उनका गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाया इक्विलिब्रियम से ऊपर, तो वो इन्फ्लेशन से ऊपर कमाएंगे। रिमूव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड यूनियंस टू बार्गेन फॉर वेजेस। ट्रेड यूनियंस तो फिर छा जाएंगी, बहुत वेज बढ़ाएंगी, रियल वेज रेट बढ़ेगा। तो ए is correct. Well done, Marcel. 10 out of 12 for the class. Next kid, I think, is Musa, but let me check. मूसा सुल्तान। तसल्ली से मेरा बेटा। उफ, बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया बड़े हैवी वेट बच्चे के लिए। हाउ इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला? मूसा जस्ट 10 सेकेंड्स ताकि बाकी बच्चे देख लें। मूसा, आर यू फीलिंग ओके? क्या कर रहे हो? दोबारा देखो। फॉर्मूला ऑफ एमआरपी। Okay, someone else answer. A.
एमपीपी इंटू एमआर, मूसा महल में सोए हुए थे, वरना मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था। मूसा, व्हाट हैपेंड रियली? आपने सी बोला है। वही मैंने कहा, मूसा ने कैसे गलत कर दिया, फिर माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। MPP into MR, additional output produced by every worker multiplied by additional revenue by the firm earned from selling one extra unit. So A, I don't know why I thought it was C. So 11 out of 13 for the class. Very well done. Noor Fatma, a teacher, oh, toughish question. ये मैंने देखा था स्कूल ग्रुप में एक में. A teacher currently earns 30,000. She would be willing to continue in that teaching job provided she earned at least 25,000. Also, she would prefer to remain a teacher than change to her next best alternative appointment as an accountant where she could earn 40,000. यहाँ पे क्वेश्चन टफ हो रहा है। नॉर्मली सेकंड बेस्ट जॉब में लोअर वेज होती है, इसमें उन्होंने ज्यादा दे दी है बिकॉज ऑफ उसकी प्रेफरेंस नहीं है। तो फिर भी कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। एक दफा नूर आपको याद दिला दूं, ट्रांसफर अर्निंग्स आर मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू स्टे इन योर करंट जॉब। तो देख लें वो कितने मिनिमम पे काम करने को तैयार है। Economic rent is what you earn over and above that minimum payment required. ठीक हो गया। और ये आपके सामने अब क्वेश्चन है, तसल्ली से मेरा बेटा देख लो, टेक सम टाइम। एक सेकंड मेरा बेटा, लेट मी लेट दिस किड एंटर। GLMUN, नो सॉरी। जी नूर, आपने करना है, बैक टू यू। ये क्वेश्चन है जी, टेक योर टाइम। So sorry, Noor. Another kid is entering. Let me let them in. नहीं, चले चले बताएं जी। वेरी गुड, वेरी वेल डन नूर। करंटली वो अर्न कर रही है 30,000 एज अ टीचर। मिनिमम कितने पे काम करेगी? 25 पे। तो वो उसका इकोनॉमिक रेंट है और ट्रांसफर अर्निंग उसकी 25,000 है। जहां तक अकाउंटेंट का है वो ले ही नहीं रही, तो वो सेकंड बेस्ट अर्निंग उसकी ऊपर जा रही है, लेकिन वो स्टिल नहीं ले रही, तो वो सारी ऑप्शंस गलत हो रही थी। ए इज करेक्ट, वेल डन नूर। 12 out of 14 class is on fire. Let's move on. What does the accelerator principle suggest? और इसको मैं दे रहा हूं अपने नेक्स्ट बच्चे को, जियाद अली साहब। नूर फातिमा, आपका P1 कैसा हुआ मेरा बेटा? वेरी नाइस, शाबाश। जी जी जी, जियाद आ गए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हम 25 का पेपर कर रहे हैं मेरा बेटा। और मैं समझा था आज आखिरी दिन है, इसलिए मैंने मैराथन अनाउंस कर दी थी। आज शायद हम एक क्लास और करें, अगर करें तो। I'll message you, I'll tell you guys at the end। चलें, शहीर जूनियर आपने करना है मेरा बेटा। What does accelerator principle explain? शहीर, take about 10 to 15 seconds। C is correct, बिल्कुल सही है। What is the definition of accelerator? It is the induced part of investment that depends on rate of change of national income. If national income rises at a faster rate, investment increase by a greater proportion. But if national income rises by a slower rate, investment falls. So see how changes in income lead to changes in investment. Anyone confused about this one? ऑलराइट जी, ये माइक या तो बंद कर दें या बात करें। जी बेटे, नेशनल इनकम के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रही होती है। अगर नेशनल इनकम तेजी से बढ़ रही है, 2 की जगह 3% बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट 5-7% बढ़ेगी, उससे भी ज़्यादा तेजी से। सी होगा, बिल्कुल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज़ टू, हमने ये पूछा था शहीर से, आई थिंक इट्स सुमैया। सुमैया मेरा बेटा, तसल्ली से करना, बहुत ईज़ी क्वेश्चन लग रहा है। डायग्राम शोज़ एन इकोनॉमीज़ PPC,
What causes a movement from point X to point Y? C. Actual economic growth, when we move from a point inside PPC towards PPC by utilizing our unused resources. ये पॉजिटिव आउटपुट गैप नहीं था, नेगेटिव आउटपुट गैप था। रिसेशन इसलिए नहीं है कि हम एक्स से वाई पे आ गए हैं, रिसेशन को हमने खत्म कर दिया। पोटेंशियल तब होती जब ये पीपीसी शिफ्ट होता। तो वेरी वेल डन सुमैया, 14 आउट ऑफ 16। अब कुछ गलतियां करो मेरे बच्चों, ताकि हरा हो भी जाएगी। एमवी वाला थ्योरी जो है बच्चे गलत करते हैं। Let's see, but it's a strong candidate, Uznur. Let's see. In the quantity theory of money equation, MV, any money supply multiplied by velocity of income circulations, how many times money changes hands over a year, is equal to PT, any price level, inflation multiplied by transactions, yeah, quantity output GDP. V is defined as the income velocity of circulation. Which change would tend to reduce the value of V? उस आपने क्या देखना है कि ट्रांजैक्शंस कम हो रही हो, मनी हाथ कम चेंज करे, कुछ ऐसा हो। शाबाश, अगर ये हमारी क्लास होती तो मैं आपके लिए तालियां बजवाता। वेरी वेल डन। अ मूव टू मंथली रादर देन वीकली सैलरी पेमेंट्स बाय फर्म्स। यस, जिनके पास वीकली होता है उनकी डिमांड फॉर मनी कम होती है, क्योंकि रोज मिल रहा है, हर हफ्ते मिल रहा है। जिनको मंथली है उनका ट्रांजैक्शन मोटिव में डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं। वीकली ट्रांजैक्शन मींस 4 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, और महीने बाद दे रहे हैं 1 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। तो वेलोसिटी मनी चेंजिंग हैंड्स इज लेसर। इंटरेस्ट रेट का इससे ताल्लुक नहीं था। अगर कैश मशीन से आसानी से पैसा अवेलेबल है तो फिर तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, हाथ चेंज करेगी पैसा। डिक्रीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स बाय इंडिविजुअल, इससे भी कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी। तो वेरी वेल डन मेरा बेटा उजनूर, 15 आउट ऑफ 17। लास्ट किड इज यमुना। यस यस मासिल। बेटे, अगर क्रेडिट कार्ड्स पॉपुलर हो जाए ना, फिर डिमांड फॉर मनी कम होती है और कैश ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। समझ रहे हो? क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अगर डिक्रीज हो रही हैं तो फिर मनी इज नॉट चेंजिंग हैंड्स। हम लिक्विड कैश की बात कर रहे हैं। हम्म। इकोनॉमिक्स क्रेडिट कार्ड्स को मनी नहीं मानती ना। डेफिनेटली एग्रीड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि बैंक आपके बिहाफ पे पे कर देता है, आपको महीना देता है कि विदाउट इंटरेस्ट, और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू होता है। तो कुछ समझ रहे हो? वेलोसिटी कम हो रही है। यस, दैट्स व्हाट इट इज। तो वही तो कह रहे हैं। अच्छा, रिड्यूस द वेलोसिटी आप कह रहे हो। नहीं बेटे, डिक्रीज इन यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है ना। नहीं, डिक्रीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड मींस पीपल आर यूजिंग मोर कैश। सो ट्रांजैक्शन, नहीं, इट्स नॉर्मल बेटे, अंडरस्टूड सी बात है। आई अंडरस्टैंड, मे बी यू हैव अ पॉइंट हियर, लेकिन ए को कैसे रिजेक्ट करोगे मुझे बताओ। इस पे तो फिर भी बहस हो सकती है, ए पे बहस नहीं हो सकती। सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन, राइट? नहीं नहीं नहीं, ए में क्लियरली ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही है मेरा बेटा। फर्म 4 बार सैलरी हैंड आउट कर रही है इंस्टेड ऑफ वंस इन अ मंथ। कुछ समझ रहे हो? No, it's not about the money amount, it's about velocity. How many times money changes hands. समझ रहे हो मासिल? Velocity matters because it determines the quantity theory of money. Yes, theory has weaknesses कि velocity constant नहीं होती recession में और boom वगैरह में, लेकिन बात बेसिक तो सही है ना।
Yes, it determines the quantity theory of money and how inflation can be calculated in advance by increasing. Hmm. जी 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 जी. Switching of hands. Velocity of circulation is गर्दिश zar. How many times money changes hands? That's what it is. No, no. Number of transactions उसके रिजल्ट में बढ़ेगी. ठीक है? Okay. Let's move on. G. Uh, what is likely to improve the occupational mobility of labor? And I think we're back to Abdullah or someone up there. युमना आपसे पूछ ली है मैंने. आपकी बारी है. सॉरी. आसान क्वेश्चन है जी. व्हाट इज लाइकली टू इंप्रूव occupational mobility of labor? पहले सोचो. Occupational mobility, they can switch jobs from one job to another. An increase in retraining schemes for the unemployed. वैसे बी भी ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कम करते हो तो लोग काम पे आते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा जियोग्राफिकल मोबिलिटी का इशू हो सकता है. ऑक्यूपेशनल उनकी स्किल्स तो वही रहेंगी ना. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी तो कम नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं ना. तो इम्प्रूव सी से हो रहा है बाय ट्रेनिंग देम. Very good, shabash. Number 19. Now it is, I think, Zen, but if I'm not wrong, जैन मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है आपके लिए. जैन भाई तसल्ली से देखिए इसको. डायग्राम शोज द क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट. सो बेसिकली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही होंगे उसमें. इट्स इन इनिशियल इक्विलिब्रियम व्हेन द नेशनल इनकम इज 1000 million. If the full employment national income occurs at 800 million, what is the value of inflationary gap? और अगर जैन से ना हुआ, ये ओपन क्लास चैलेंज है. जिस बच्चे ने सॉल्व किया डिजर्व्स अ स्निकर्स बार, a virtual Snickers bar. Sorry, Zan, I have to enter kid. अरे यार, हमने टाइम बहुत लगा दिया, पेपर पूरा नहीं होगा. ईशल राठौर आई और चली गई. चलें जी. जियाद अली, सॉरी, जैन बट. जैन आपको एक हिंट दूं. एमपीसी जरा ढूंढो. एमपीसी मिला, मल्टीप्लायर मिल जाएगा. मल्टीप्लायर मिला तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड यू नो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व होता है वो आपको पता लग जाएगी. जैन आप क्लास में हो या मैं और बच्चे को स्विच कर दूं? करें, कोशिश करें. शाबाश. नहीं मासिल, उसको करने दो. अभी है गलत आपका आंसर. आपका भी गैस गलत है. एनी वन इन द क्लास? नाउ जस्ट टू ऑप्शंस लेफ्ट. एमपीसी इज योर क्रिटिकल थिंग. मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, फिर पता लगेगा कितना गैप है. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व. आई गेस नो वन. लेट्स मी डू इट फॉर यू. देखो, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्म. हाँ जी, बोले बोले. नहीं मासल, अब ए ऑप्शन बच गई और वो ठीक है. सी कंजम्पशन फंक्शन इज ए प्लस 0.8 इंटू वाई. इसका क्या मतलब है? ए यानी ऑटोनमस कंजम्पशन 100 थी, जो कि नेसेसिटीज पे सर्वाइवल के लिए लगानी है, प्लस एमपीसी इज 0.8 इंटू नेशनल इनकम. अब 0.8 आपको एमपीसी मिल गई, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया. 0.8 एमपीसी से हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं. मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है जी, आप सबको पता होना चाहिए,
K stands for multiplier, 1 over 1 minus MPC, 1 is a dollar, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है 1 over marginal propensity to withdraw, marginal propensity to save, tax and imports मिला के। इसमें हमारे पास MPC था तो 1 over 1 minus 0.8, ये बन जाएगा 1 over 0.2, multiplier is 5। तो कितना इन्फ्लेशनरी गैप है? 1000 से 800 पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम आ सकते हैं। तो मल्टीप्लायर इज 5, तो 40 इंटू 5 विल बी 200। 200 का गैप है। 40 का अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है तो मल्टीप्लाइड डाउनवर्ड 200 होगा और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल 800 पे आ जाएंगे। ये देखिए, 1000 से 800 पे हमने आना है। MPC थी 0.8, तो दिस गिव्स अस मल्टीप्लायर कैलकुलेशन ऑप्शन 1 over 1 minus 0.8 5 टाइम्स। तो 40 मिलियन अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है ए ऑप्शन में, तो 200 मिलियन नेशनल इनकम गिरेगी। मल्टीप्लायर इज 5, 40 इंटू 5 200। सबको समझ आ गया? एनीवन नॉट क्लियर? बेटे मेरी बात सुनो, 1000 से हमने 800 पे आना है। ये 200 का है पॉजिटिव आउटपुट गैप, ठीक है? उसको गवर्नमेंट कैसे कम करे? ये जो इन्फ्लेशनरी गैप बन गया है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स तो हमें उसने दी नहीं है, ए बी पॉइंट्स दे के कुछ भी नहीं दिया। तो हमारे पास क्लू था कि जी हमारे पास एमपीसी है 0.8, हर डॉलर का 80 सेंट्स स्पेंड हो जाता है। तो 1 over 1 minus MPC, 1 over 1 minus 0.8 is 1 over 0.2, which is 5 times multiplier। गवर्नमेंट अगर 40 मिलियन का अपनी स्पेंडिंग कम करती है तो 40 इंटू 5 टाइम्स मल्टीप्लायर 200 मिलियन का डाउनवर्ड आउटपुट होगी और हम 800 मिलियन जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पे आ जाएंगे। एनीवन नॉट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस में नहीं दिया हुआ कोई पॉइंट्स, तो तसल्ली से एमपीसी के थ्रू मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें और फिर नेगेटिव या पॉजिटिव आउटपुट गैप को ठीक करें। जितना मल्टीप्लायर है उससे ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके। 40 तो ऑप्शंस में था ना मेरा बेटा। आपको ये तो पता है ना कि आउटपुट गैप पॉजिटिव जो है वो 200 मिलियन का है। फिर आपको पता लग गया मल्टीप्लायर 5 टाइम है। तो अगर गवर्नमेंट 40 मिलियन से कम करती है स्पेंडिंग तो 40 इंटू 5 200 हो जाएगा नीचे। यस, ओके ज़ियाद, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स। जरा स्पीड से करना, अब टाइम बहुत कम है। If prices increase in country X but stay the same in country Y, what will be the most likely impact on the internal and external value of money? Internal means purchasing power in the country, external means exchange rate. गलत है। Anyone else? ए ठीक है जी, बिल्कुल सही है ईमान। समझाएं जरा ज़ियाद को कैसे ए ठीक है। हम्म, अब समझ आया ज़ियाद? हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन, अभी समझाता हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है? हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन थी, कंट्री वाई में नहीं थी। तो इन्फ्लेशन होने से हमारी रियल वैल्यू ऑफ मनी, इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर क्या होगी ज़ियाद? तो ए और बी बच गए, ठीक है? अब मुझे बताएं, इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में है, कंट्री वाई में नहीं है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? उनकी डिमांड गिरेगी, करेंसी की डिमांड भी गिरेगी। इंपोर्ट सस्ती, उनकी डिमांड बढ़ेगी, करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सचेंज रेट भी गिरेगा। ऑप्शन ए। ज्यादा समझ आया कि नहीं? मुझे बताएं, इन्फ्लेशन के रिजल्ट में हमारी करेंसी पे क्या असर पड़ता है? डेप्रीशिएट होगी या अप्रिशिएट? नहीं, गलत कर रहे हो।
इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में ज्यादा है दूसरों से, हमारी एक्सपोर्ट्स बाहर वालों को, तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स कम खरीदेंगे कि ज्यादा? कम खरीदेंगे तो हमारी करेंसी की डिमांड, जिस चीज की भी डिमांड कम हो उसकी प्राइस, तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, एक्सचेंज रेट। या कीप इट सिंपल, वेरी गुड। चलें जी, बैक टू द टॉप किड्स, लेट्स सी इफ वी कैन मैनेज सम ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर इट एंड्स। अब्दुल हादी इस दफा सही आंसर, रिडीम योरसेल्फ। विच पॉलिसी में इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन? बहुत आसान क्वेश्चन है मेरा बेटा। हादी भाई कुछ टाइप करेंगे, मुझे बता दीजिएगा। कोई और बता दो, टाइम थोड़ा है। ऑप्शन ए, गिविंग सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी और महंगाई भी नहीं होगी, बल्कि महंगाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। द करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव्स इनटू डेफिसिट, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? बहुत इजी है, जल्दी से कोई भी बच्चा बता दो, टाइम थोड़ा है। सी, रीपेमेंट ऑफ डेट्स टू अदर कंट्रीज। बी में तो हमें एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा आ रहा था, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी। सी इज करेक्ट। मैं आपको एक बार सारे ठीक कराता हूं। डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, ये इंटरनल मामला है, इससे क्या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा? चलें फर्ज किया गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही थी, अब टैक्स रेवेन्यू कम है, इंपोर्ट कम करेंगे, तो उससे डेफिसिट कम होगा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन आ रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सरप्लस में जाएगा। रीपेमेंट ऑफ डेट्स, जैसे पाकिस्तान मुसलसल हर साल अपना लोन पे करता है, उसका इंटरेस्ट, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है। इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी से भी करंट अकाउंट, अरे अरे एक मिनट, ये भी तो होता है, रीपेमेंट डेट टू अदर कंट्रीज, इंपोर्ट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाद में आप बहुत चीजें बना के बेच सकोगे। लेट मी हैव अ लुक, लेट मी हैव अ लुक। शॉर्ट रन में डेफिसिट जाएगा, यू आर सो राइट। यस, डी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल इमीडिएटली हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं समझ गया। रीपेमेंट्स ऑफ डेट्स था, इंटरेस्ट नहीं था उसका, इंटरेस्ट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, डेट पेमेंट तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो करंट अकाउंट के लिए डी एज इन डेविड इज करेक्ट, इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। समझ आ गया सबको? मार्क स्कीम इज डी मेरा बेटा। एवरीबडी क्लियर? चलें अब, टाइम थोड़ा है, मुझे बच्चा आपको बताए टाइम कितना रहता है, कि मैं खुद करवा सकता हूँ ये सारे, या हम नेक्स्ट टाइम में करें। 5 मिनट्स हैं, कोशिश करता हूं करने की। विच पॉलिसी वुड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी? इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, यस यही ठीक है। महंगाई है तो आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी और आपकी करेंसी डेप्रिशिएट, ऑप्शन ए। सबको क्लियर है? डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हॉट मनी आएगी, इंक्रीज इन इनकम्स अब्रॉड से रिमिटेंसेज आएंगी, इंक्रीज इन टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री से ट्रेड इन सर्विसेज में इंजेक्शन आएगा। In an economy with unemployed resources, the marginal propensity to consume is 0.2. Government increases its budget deficit and finances it by selling bonds to the non-banking private sector. What is the likely consequence of this? The currency will depreciate. Oh यार, मुश्किल क्वेश्चन है, ठहरो देखने दो। 23 का ए है बेटे, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इससे करेंसी की वैल्यू गिरती है। बजट डेफिसिट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग द ट्रेड डेफिसिट। लेकिन उसने फाइनेंस कहाँ से लिया है? नॉन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर से। इसको बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। इंक्रीज इन रियल आउटपुट विल बी लिमिटेड एज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो पॉसिबल, मनी सप्लाई विल फॉल। दिस इज 100% करेक्ट, लेट्स गो चेक। हाँ बिल्कुल सही होगा, सी होना चाहिए। जी, बी है, ओ वाओ, लेट्स लुक। द इंक्रीज इन रियल आउटपुट विल बी लिमिटेड, हाँ ये भी ठीक है ना, उसने एमपीसी दिया हुआ है हमें, सिर्फ 0.2 है। सी बी, मनी सप्लाई विल फॉल लीडिंग टू अ रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, ये क्यों गलत है? अच्छा, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे, ठीक हो गया, ठीक है। फॉल करती है बेटे, जब आप बॉन्ड्स बेचते हो,
नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर को, तो पैसा प्राइवेट सेक्टर से निकल के आपके, अच्छा नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, तो फिर बी ही बनता है, बिल्कुल सही है। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी जरा कोशिश करते हैं खत्म करने की। विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट में देखते हैं कौन सा सही, प्राइमरी इनकम्स वाला ठीक है, और फाइनेंशियल में ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स एंड सेकेंडरी इनकम नहीं है। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज सी करेक्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंडरी गलत है। ट्रेड इन सर्विसेज एंड सेकेंडरी इनकम, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ऑफिशियल रिजर्व, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। करंट अकाउंट में ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स आती हैं, वो सेकेंडरी इनकम को बार बार फाइनेंशियल में डालता रहा। लास्ट वाला सही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जो शेयर्स हम खरीदते हैं बाहर की कंपनीज के या वो हमारे खरीदें। ऑफिशियल रिजर्व्स, रिजर्व एंट्री भी उसी में होता है, तो डी इज करेक्ट। नंबर 26 ये बना हुआ है जी आपका कुजनेट कर्व। What can be concluded from the graph? Average incomes are higher in country, नहीं, country X is the least developed country. Yes, जितना हम जीडीपी कम, या यही होना चाहिए। इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंट्री वाई, उसमें तो बहुत इनकम गैप्स हैं, जीनी कोएफिशिएंट ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन कंट्री वाई इज मोर इवन देन कंट्री एक्स, ये भी गलत है, तो हैज टू बी बी, कंट्री एक्स इज लीस्ट डेवलप्ड, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो लेट्स लुक, 26 इज बी, बिल्कुल सही है जी, कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड। सबको समझ आ गया? जी जी, जल्दी से पूछे मार्शल। यस यस यस, वो कहता है जब आप प्राइमरी में हो तो इनकम गैप्स कम होते हैं, फिर जब आप सेकेंडरी में जाते हो वाई पॉइंट पे इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं, फिर सब जब वर्कर्स टर्शरी में आ जाते हैं मेजॉरिटी, फिर इनकम गैप्स कम हो जाते हैं। जी, व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू लीड टू एन इंक्रीज इन ऑप्टिमम पॉपुलेशन? इंप्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे तो बेहतर होगी। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी से बेहतर होगी। इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड फॉल इन डेथ रेट, अच्छा इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डी होना चाहिए। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज, सॉरी एक मिनट में जल्दी कर दिया था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, हाँ सी होना चाहिए। व्हाट इज लीस्ट लाइकली था क्वेश्चन में, लीस्ट लाइकली, तो बाकी सारे मोस्ट लाइकली थे। बर्थ रेट बढ़े और डेथ रेट गिरे, तो हमें, मैं क्या करूंगा, बस यहीं पे रोक देते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगली क्लास अब कल होगी, बिकॉज मुझे था कि आज लास्ट है, कल है। कल हम 4 से 5 क्लासेस करेंगे इंशाल्लाह, पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगा। ऑलराइट, दैट्स इट जी, हैव अ वेरी गुड डे।